वॉज डायग्नोज्ड विद मीजल्स। फीवर आ गया, फिर मैं इंटेंस कोल्ड हो गया था ना ही मेडिसिन काम कर रहे थे, नहीं तो और वो बैठ गई थी, सिर पटक रहा था। कैन यू बिलीव इट? बहुत गंदा दिन बीता था। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और स्पेशली मॉम्स के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना और बीच में से कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि जिससे मैं गुजरी हूँ आई डोंट वांट कि और कोई उससे गुजरे, स्पेशली मदर्स, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो अगर ऐसे कोई डिजीज़ अटैक करे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी को, तो इसलिए इसकी नॉलेज रहनी चाहिए। तो इसलिए बोल रही हूँ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देख। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले फटाफट सभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आई गेस, और इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो शुरू से बताती हूँ मैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो एक दिन बुग्गू लाइक नॉर्मल डे उसका चल रहा था, तो मॉर्निंग में आई जस्ट फाउंड हिम लिटिल वीक, मतलब थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा था, काइंड ऑफ मतलब बोलते हैं ना लेजी सा बिहेव कर रहा था, क्योंकि बुग्गू बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो लाइक मेरे को डाउट हुआ कि इतना तो ये लेजी बिहेव नहीं करता यूजुअली, हुआ क्या। तो फिर मैंने ना उसका लाइक टच किया, हेड टच किया, तो मुझे थोड़ा सा ना हॉट लगा, उसका जो सर है वो मुझे गर्म लगा। तो फिर मेरे को लगा कि आई वॉज करेक्ट, इसीलिए वो लेजी लग रहा था, थोड़ा सा ना उसका सर गर्म लगा मुझे। तो मैंने फटाफट से उसको खाना वाना खिला के, सुबह का टाइम था ये, तो खाना खिला के मैंने उसको मेडिसिन दे दिया था। तो दोपहर को बिल्कुल ठीक था। तो दोपहर को मुझे रिपीट करना चाहिए था उसका बुखार का मेडिसिन, फीवर वाला जो मेडिसिन था। नॉर्मली पैरासीटामोल था, पैरासीटामोल से उसका कभी कम नहीं होता है, तो उसका एक एडवांस है, वो मैं मेडिसिन यूज करती हूँ, तो उससे वो उतर गया था। लेकिन उसका तो 3 डोज होता है, तो मैंने ना दोपहर को नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है देखने में, कि यूजुअली ना बच्चों का सिर जो होता है वो गर्म रहता है, तो मेरे को लगा शायद किसी वजह से गर्म होगा, मैंने ही गलती कर दिया, मैं इसको ओवरडोज कर दूंगी, फालतू में दे दूंगी दवाई, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया, नहीं दिया फिर। लेकिन जैसे ही शाम हुआ ना, तो फीवर दोबारा आ गया। तो फिर अब फीवर आ गया, फिर मैंने क्या किया, उसको मेडिसिन, रात को मेडिसिन दे के मैंने उसको सुला दिया। नेक्स्ट डे फीवर अगेन, पूरा रात भर उसको इतना ज़्यादा फीवर था, मेडिसिन दिया कोई असर नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि सुबह सुबह धीरे उतर जाएगा, तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे अगेन मैंने उसको खाना वाना खिला के उसको मेडिसिन दिया, बट कम हुआ मेडिसिन से, लेकिन वही अगेन रिपीट हो रहा था फीवर। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता था तो अगेन उसको फीवर चढ़ जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड के सिम्टम्स दिखे मुझे उसको, मतलब कोल्ड उसको अचानक से इतना ज्यादा, ही वाज लाइक, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था उसको इतना ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, मतलब इतना इंटेंस कोल्ड हो गया था ना उसको कि डिहाइड्रेशन तक उसको फेस करना पड़ा। मतलब कफ उसका इतना ज्यादा यहाँ पे जमने लग गया था, एंड वो सफोकेट हो जाता था खांस के, और खांसी उसकी ना इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी कि वो खांस के मतलब पानी इनफेक्ट पीता था ना, पानी भी वो वॉमिट कर देता था। लाइक वी वर सो टेंस्ड कि मतलब ना ही वो फीड कर रहा था, ना ही पानी ले रहा था, खाना वाना कुछ नहीं, मतलब ही वाज सो वीक, मतलब वो ना नीचे बैठ नहीं पा रहा था, अगर उसको बिठाओ तो ही वाज लाइक, मतलब लेट जा रहा था वो, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। उनका मतलब कोल्ड है, थोड़ा टाइम लेता है ना कोल्ड, तो इस वजह से वो लगा दवाई देंगे ठीक हो जाएगा, बट वो तो और सीवियर होता गया। मैंने मतलब अब न्यूली मॉम क्या होता है ना, नेट पे सर्च करते हैं कि भाई किस लिए हो रहा है, सिम्टम्स क्या है, किस लिए हो रहा है। मतलब मेरे दिमाग में बार बार ना निमोनिया का ख्याल आ रहा था, मुझे यार निमोनिया तो नहीं हो गया। फिर क्या हुआ, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था, मतलब मेडिसिन दे रहे थे वो ठीक, मतलब फीवर चला जा रहा था फिर वापस आ रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया था क्योंकि वो कुछ फीड नहीं कर पा रहा था, और भाई एक मॉम से नहीं देखा जाएगा कि उसका बेबी फीड नहीं कर रहा है और इसकी ये कंडीशन है, तो वो तो चाहेगा ना उसका बेबी कैसे भी जल्दी से ठीक हो जाए भाई। और यहाँ का जो डॉक्टर्स है, यहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाने के लिए लाइक मिनिमम हमको 1 आवर चाहिए जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए डॉक्टर के पास, एंड फिर ये ना कि डॉक्टर बैठेगा नहीं बैठेगा। तो फिर जो मेरे गुड़गांव वाले डॉक्टर है जिसके साथ मैं कांटेक्ट में रहती हूँ यूजुअली, उनको मैंने टेली कंसल्टेशन किया, उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया। मैंने उनको बताया सर ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मेरे बेबी को ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने देखा, एग्जामिन किया, एंड उन्होंने मेडिसिन रेफर किया। तो वो मेडिसिन मैंने तुरंत उसको कंटिन्यू करवाया, तुरंत कंटिन्यू करा, बट लाइक आई नो मेडिसिन टाइम लेता है, बट एक मॉम को कौन समझाए, उनको तो चाहिए कि जल्दी से फटाफट काम करना चाहिए। बट इस मेडिसिन दिया, कोई फर्क नहीं, बिकॉज मेडिसिन खा के ना वो इतना ज़्यादा ऐसा हो चुका था, वो भी
मतलब मेडिसिन जैसे ही मैं उसको मेडिसिन निकालती वो भाग जाता था, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं खाता था। तो मेडिसिन खा खा के ना वो और वॉमिट करने लग गया। तो मेडिसिन भी मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ काम नहीं हो रहा था, ना ही मेडिसिन काम कर रहे थे ना ही कुछ काम कर रहा था। लाइक मतलब ऐसा टाइम आ गया था मैं तो रोने बैठ गई थी कि मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो अपने बच्चे के सामने, एक माँ ज़्यादा देर तक ना स्ट्रांग नहीं रह सकती है। बस मैं रो पड़ती थी कभी कभी तो। हाँ, फिर उसके बाद ये 4-5 दिन ऐसा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे को मैं बुगू को नीचे छोड़ के आई बुगू की दादी के पास ऊपर अपना काम वाम करने के लिए। तो बुगू की दादी ने जब ऐसे नीचे गई तो बुगू की दादी ने मुझे बताया कि मैंने इसको दूध पिलाया और वो उल्टी कर दी, मेडिसिन दिया वो भी उल्टी कर दी। तो सारा मतलब इतना ज़्यादा उसका वो इंटेंस हो रहा था, खास करना उसका पेन होने लग गया था उसका, ये इतना ज़्यादा हो गया था। तो मेरे से रानी किया, मैंने बोला अभी के भी डॉक्टर के पास जाऊंगी, चाहे वो कोई डॉक्टर कहीं पे बैठे, उसका घर जाऊंगी मैं, कहीं पे भी बैठे, चाहे वो ये मिले डॉक्टर ना मिले, दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, लेकिन अभी जाऊंगी मैं इसी वक्त। तुरंत हमने मतलब निकले घर से, तुरंत मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया। और हाँ, और एक चीज़ मैं भूल गई, उसके अगले दिन बुगू को जैसे ही थोड़ा सा ना अच्छा लगता था, तो वो बहुत प्लेफुल है, ठीक है, माय नेचर वो बहुत प्लेफुल है। तो बुगू को जैसे ही थोड़ा सा ठीक लगता था ना वो खेलने लगता था। तो जब वो खेल रहा था ना, आई जस्ट नोटिस्ड कि ना उसके यहाँ पे ऐसे ऐसे दाने जैसे निकलने लगे थे इस जॉ लाइन, लोअर जॉ लाइन में, ठीक है। आई थॉट कि डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉमिट हो रही थी, तो डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे को लगा ऐसे रैशेज होने लग गए थे। तो मैंने सोचा ठीक है एक बार डॉक्टर से बता दूंगी। मैंने डॉक्टर से ही पूछा, उन्होंने बोला कि हो सकता है और या तो एक बार फिजिकल एग्जामिन करवा दो जाके। तो वही नेक्स्ट डे की बात बता रही हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं गई ऐसे रश में बहुत ज़्यादा, लाइक इमरजेंसी में, क्योंकि वो तो वॉमिट कर रहा था प्लानिंग का। तो फिर मैं गई, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर से मैंने बताया ये वो ऐसा हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया कि ये ऐसे रैशेज हो रहे हैं। उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, उस टाइम सिर्फ फिर मतलब यहाँ तक हो गए थे, थोड़ा थोड़ा यहाँ थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं इसके लिए वो लोशन दे रहा हूँ, उसको अप्लाई करना, ठीक हो जाएगा। और उसके लिए मेडिसिन दिए और जल्दी से जो खांसी है, जो कफ कर रहा था वो, उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन दिए थे, ठीक है, ताकि वो जल्दी से काम करे। तो सब कुछ हो गया, बुग्गू को इंजेक्शन दिया। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि बच्चों को पेन में देखना एक माँ के लिए बहुत, मतलब ऑल मदर्स कैन रिलेट इट। थक गई। फिर उसके बाद इंजेक्शंस लगवाया, मेडिसिन दिया, वहाँ पे भी उसने बहुत रो के बुरा हाल कर दिया। कैसे तैसे ना घर आया, ठीक है। फिर घर आने के बाद लाइक हम सुबह गए थे करीब 8:30 बजे और घर आए हम 12:30 बजे। कैन यू बिलीव इट, इतना लंबा टाइम, ठीक है। तो घर जैसे आए, फिर थोड़ा बहुत फीड करवाया, फिर मेडिसिन दिए, फिर वही वॉमिट कर दी, फिर उसको ना कुछ नहीं, वो मतलब कुछ खा ही नहीं पाता था, सो गया ऐसे ही, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है ना उसके मतलब फिर उसके ना जैसे यहाँ पूरे फेस पे उगने लग गया वो, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हल्का हल्का सा पूरे बॉडी पे तो होने लग गया था, ठीक है। मैं ना आपको फोटोज अटैच कर लूंगी, आप देखना। एंड थोड़ा सा सेंसिटिव है, प्लीज वार्निंग दे रही हूँ मैं ऑलरेडी, डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं ऑलरेडी, थोड़ा सेंसिटिव है। तो मैं वैसे फोटोज अटैच कर दूँगी कितना कितना पार्ट उसका हुआ था और कितना इंटेंस हुआ था, ठीक है। जैसे ही रात हुई और ज्यादा बढ़ गया वो, ठीक है। एंड इतना ज्यादा, तो जैसे ही वो मतलब निकल रहे थे ना तो इची हो रहा था बहुत ज्यादा उसको, इतना ज्यादा इंटेंस इचिंग हो रहा था ना उसको कि लिटरली मतलब वो मतलब रो रहा था, अपना सिर पटक रहा था। कि नहीं बिलीव इट, छोटा बच्चा अपना सिर पटक रहा था अपने मतलब मेरे को, मैंने उसको गोदी ले रखा तो मेरे को ऐसे से मारा था, बिकॉज उसके हाथ में यहाँ पे भी खुजली मच रहे थे उसके, इतना ज्यादा इची हो गया था, पूरा बॉडी उसका बहुत इचिंग कर रहा था। पूरी रात भर नहीं सोया, पूरी रात भर नहीं सोया वो, ना मुझे सोने दिया, इनफैक्ट पूरे घर वाले कोई नहीं सोया बिल्कुल। उसमें बेड पे जैसे ही जाती ना वो बिल्कुल नहीं मुझे जाने देता था। उसको मैं पूरी रात अपने कंधे पे लेके घूमी हूँ एंड वो लिटरली मतलब उसको नींद आ रही थी इतनी ज्यादा, बट वो नहीं सो पा रहा था बिकॉज उसको इतनी ज्यादा इची हो रही थी ना, इतनी ज्यादा इचिंग हो रही थी, मतलब वो अपना लिटरली सिर पटक रहा था। लाइक सो सैड टू सी दैट मोमेंट, मैं बता भी नहीं सकती वो सीन, मतलब मेरे को देख के मतलब सोच के भी उस सीन को मुझे रोना आता है। फिर वो रात मतलब ऐसे गई, मतलब पूरी ऐसे ही बिना, कोई नहीं सोया था, ना ही बुग्गू सोया था, ना ही कोई सोया था। मतलब पूरा उसका बॉडी धीरे धीरे उसका बैक हैंड सब कुछ पूरा उसका वो रैशेज होने लग गए थे उसको। मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं ना अटैच कर दूंगी कहीं पे भी, यहाँ पे देख लेना उसके पूरे बॉडी पे, फेस पे, लेग्स पे, पीठ पे, पेट पे, सब जगह हो गया था उसका। एंड गॉड मेरे पास ना वो
और हाँ, जो डॉक्टर ने लोशन दिया था वो किसी काम का नहीं था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा था उसको। वो लोशन लगाने के बाद कोई उसको थोड़ा सा भी हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। आई डोंट नो क्यों। फिर उसके बाद जब नीचे गई तो गुग्गू की दादी ने बोला इसको मीजल्स हो गया है इसको। उससे पहले मेरे पापा ने एक बार गेस कर लिया था, मेरे खुद के पापा ने, कि इसको ना मीजल्स हो गया है। तो मैंने बोला चलो डॉक्टर को दिखा देंगे। उस टाइम डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, पर जब घर आया तो पूरी बॉडी में जब हो गया था, फिर गुग्गू की दादी ने बोला मीजल्स हो गया है इसको। तो भाई आई एम शॉक्ड कि अरे मीजल्स हो गया भाई, ये सब कैसे हुआ, किससे कांटेक्ट। फिर मैंने ना, मतलब मुझे भी इतना पता नहीं था कि मीजल्स होता है क्या है। मैंने फटाफट से सर्च किया, पता नहीं का कि है क्या, ये क्या। फिर मैं जब किसी कांटेक्ट में आया ये ऐसे जो मीजल्स हो गया इसको, फिर क्या, फिर उसको मैं बहुत केयर वेयर से रखना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। बहुत बहुत गंदा दिन बीता था वो सब, मतलब वो 10 दिन कम्प्लीटली दिन से बहुत ही गंदा दिन था सबके लिए। अभी ही इज़ डूइंग फाइन, रिकवर हो चुका है अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ वैसे अब यहाँ से कि मीजल्स होता क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, और जब ठीक हो जाए तो उसके बाद हमारा क्या प्रिवेंशन हमें करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज मीजल्स। तो मीजल्स एक तरीके का एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब हवा से फैलने वाला, जस्ट लाइक कोरोना, बिल्कुल सेम ये भी है। इसका सिम्टम्स ये है, कोल्ड होगा, कफ होगा, स्नीज, छींकना, ठीक है। उसके बाद आईज आपके ना रैश करें, मतलब आईज इची हो जाएंगे, ईयर, हेड इची, मतलब खुजली मचने लगेगी, कफ हो जाएगा, फीवर होगा, बॉडी पेन होगा, ये सब सिम्टम्स है। वॉमिट होगा, डायरिया होगा। तो ये हो गए सारे सिम्टम्स। पहले कोल्ड होगा अच्छा वाला, कोल्ड जैसे ही थोड़ा सा कम होगा तो वो रैशेस स्टार्ट हो जाएंगे निकलने। रैशेस जो है वो पूरे बॉडी में, पहले पूरे बॉडी में नहीं होगा, पहले इस एरिया में होगा, फिर इधर होगा, फिर उसके बाद धीरे 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 पूरे बॉडी में फैलेगा वो। तो उन स्पॉट्स को ना जो पूरे बॉडी में होता है वो होता है कॉप्लॉक्स स्पॉट्स, उनको बोलते हैं कॉप्लॉक्स स्पॉट। ये मैं कुछ आपको दिखा दूंगी, यहाँ पे इमेज टैग कर दूंगी कि इस तरीके का होता है। तो मैंने लिख के रखा था एक्चुअली। फिर और ये स्प्रेड कैसे होता है मैं बता देती हूँ। अगर वो किसी कॉन्टेक्ट में आया उसे स्प्रेड होएगा। कोई किसी ने स्नीज किया, कफ किया, और उसी हाथ से, इन्फेक्टेड हाथ से अगर किसी ने टच किया किसी को भी जो अच्छा खासा इंसान है, उसको होने के चांसेस हैं। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, और ये रहता है 10 to 14 डेज तक आराम से रहेगा ये बॉडी में, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सिम्टम्स बता दिए मैंने आपको। अगर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, बहुत सीवियर केस हो सकता है, लाइक निमोनिया, जो मैं सोच रही थी, निमोनिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस, मतलब आंखों की रोशनी जा सकती है, कैन यू बिलीव इट, आंखों की रोशनी जा सकती है, डायरिया बहुत तगड़ा वाला हो सकता है, और स्वेलिंग ऑफ ब्रेन हो सकता है। और लास्ट में मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप सोच लो कि क्या हो सकता है, मतलब आप सोच लो, ठीक है। मैं नहीं चाहती उसका नाम लेने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। उसके बाद मैं बता देती हूँ, आप डॉक्टर्स को बिल्कुल, जैसे ही आपको कोल्ड, कोई भी इन्फेक्ट आपको सिम्टम्स दिखते हैं या फिर कोई भी बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं ना, आप सबसे पहले डॉक्टर्स के रीच में जाओ, उनको दिखाओ, जैसे कंसल्ट करो, तो डॉक्टर्स भी आपको ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। फीवर के लिए ना आपको नॉन एस्पिरिन, जो नॉन एस्पिरिन मेडिसिन है वो यूज़ करना है, जस्ट लाइक पैरासीटामोल है, इबुप्रोफेन है, ये सब नॉन एस्पिरिन है, तो यही सिर्फ यूज़ करना है सिर्फ फीवर के लिए। और अगर कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर्स ईयर और आई इन्फेक्शन के लिए, तो वो अलग से देना है। मेक श्योर कि विटामिन ए बच्चों को अच्छे से मिल रहा हो, अगर नहीं है तो डॉक्टर ना विटामिन ए की सप्लीमेंट्स देंगे, सो दैट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सके। क्योंकि इस जो ये बीमारी है ना, ये डिजीज फैला है जो मीजल्स, इसमें ना आई ब्लाइंडनेस के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, नहीं किया तो एक बार आप पूछ लेना डॉक्टर से। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट सभी के लिए, वैक्सीनेशन। तो बुग्गू को लगा था सिर्फ एक वैक्सीनेशन अभी तक, टोटल 3 वैक्सीनेशन है हमारे, टोटल 3 वैक्सीनेशन है। तो गवर्नमेंट में 3 वैक्सीनेशन देते हैं आई गेस, मुझे इतना पता नहीं है, बट जो प्राइवेट है उसमें 3 है, एक 9 मंथ में, एक 13 मंथ में, और एक 14 to 6 ईयर्स में। तो बुग्गू सिर्फ एक ही लगा था, दैट इज 9 मंथ्स का, उसके 2 और रह रहे थे, और उससे पहले ही उसको मीजल्स का, आई नो, मीजल्स के कॉन्टेक्ट में आ गया। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन लगवाना। बहुत लोग सोचते हैं यार कि वैक्सीन लगाने से फिर भी होता है, तो लगाने का फायदा क्या है। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो अब ये नहीं सोचना है कि अगर होगा तो लगा के क्या फायदा। अपने बच्चों को अच्छे से रखो, आप अपने बच्चों को बिल्कुल
सेफ्टी के साथ रखो। और ये भी नहीं सोचना कि यार महंगा है, ये है, वो है, नहीं लगाना, छोड़ देते हैं, बाद में लगा लेंगे। नहीं, जब टाइम है बिल्कुल उसी टाइम लगाना, बिकॉज आपको नहीं पता कब क्या हो जाए, कौन सा वायरस आ जाए, कौन सा बैक्टीरिया अटैक कर ले। तो इससे पहले कुछ हो, उससे पहले आप अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ रखो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखो। नेक्स्ट, तो यही सब मेरे पॉइंट्स थे। और बहुत ही ज़्यादा गंदा टाइम था वो हमारे लिए, और मैं नहीं चाहती और कोई मदर्स ये सब फेस करे। और बाकी जिसको जो होना होगा होएगा, बट आप ये कर सकते हो कि आप पहले से रेडी रहें, ताकि अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है, बीमारी होती है या फिर कोई भी आउटब्रेक होता है कोई भी डिजीज़ का, तो आप रेडी रहें और अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ रखें, वैक्सीनेटेड रखें। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वैक्सीन दे बच्चे को, ताकि वो जो भी न्यू वायरसेस है बच्चे को बॉडी में एंटर करता है उससे प्रोटेक्ट रहे वो। तो दैट्स इट एवरीवन, यहीं तक था मेरा आज का जो वीडियो। होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और थोड़ा सा लाइक भाई मैंने अपना एक्सपीरियंस कर लिया है कि ऐसे ऐसे होता है। तो आप ध्यान रहिए, बिल्कुल सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने बच्चों को ऐसी जगह मत लेके जाइए जहाँ पे ऑलरेडी आउटब्रेक हुआ हो ऐसे डिजीज़ का। सेफ रखिए, घर पे रखिए जितना हो सके, और अनजान लोगों से बिल्कुल उनको टच करने ना दो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि अगर कहीं लेके जाता है बच्चों को देख के बहुत कुछ कर देते हैं, तो क्या पता वो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और वो आपके बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ सेफ रहिए और अपने बच्चों को भी सेफ रखिए। और जो भी आप अननोन, इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स भी हैं, अननोन भी हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट रखिए। उनको अगर आप देखते हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपके कफ कर रहे हैं, छींक रहे हैं, उनको भी आप बोलो प्लीज़ कि थोड़ा मेंटेन डिस्टेंस, या फिर मास्क वास्क लगा के रखें। और जो बाहर वाले तो उनको तो बिल्कुल नो कर दो कि नहीं, डोंट टच प्लीज़, चाहे वो बुरा लगे, लेकिन आपका ये है ना कि आपका बच्चा सेफ रहना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट एवरीवन, आई होप थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गई कि जब ये हुआ था तो हमने बुग्गू को कैसे क्या किया था। सबसे पहले तो जैसे कोविड में हमने किया था कि सबको, जिसको भी अगर होता है तो उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दो उसको, ठीक है। अब बेबी को हुआ है तो ये मत नहीं है कि बच्चे को अकेला छोड़ दो, माँ जा सकती है उसके पास। तो मैं बुग्गू के साथ रही थी बिल्कुल, एंड ये था कि कोई उसके साथ ज़्यादा टच में ना रहे, और बिल्कुल लूज क्लोथ्स पहनाने हैं, बिकॉज बॉडी इज़ वेरी उस टाइम इची रहेगा। और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब दिए हैं मेडिसिन, लोशंस जो भी हैं, आप उसको लगा सकते हो। और फिर उसके बाद जब ये मिजल्स रहेगा बॉडी में, वो धीरे धीरे उतरना स्टार्ट होएगा आफ्टर 3 या 4 डेज में। उसके बाद आप बेबी को अच्छे से मैंने तो नीम और हल्दी का पेस्ट करके बेबी को अच्छे से लगा के उसको नला के फिर जो डेली आप करती हूँ। और जिस टाइम उसको मीजल्स हुए थे ना, तो हल्का लाइक पानी, बिल्कुल उस टाइम तो पानी वैसे लगाना नहीं है, तो हल्का ऐसे ही थोड़ा सा ना मैं पोंछ देती थी, और फिर उसका जो डॉक्टर से लोशन दिया था वो लगा देती थी। तो ज्यादा पानी वानी नहीं लगाना है, और उसको बिल्कुल अच्छा खाना देने के लिए बिल्कुल क्लीन फूड, नो जंक, नथिंग, और जितना माँ का दूध हो सकता है वो देना है। और दैट्स इट, बिल्कुल क्लीन फूड देना है ताकि जल्दी से रिकवर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।